Welcome to my channel, students. Today we will see chapter 12 equations in one variable, practice set 12.2 part second, standard 8. तो स्टूडेंट्स हमने इसके पहले जो वीडियो है उसमें चैप्टर क्वेश्चन नंबर 5 तक देख लिया था. अब देखने वाले हैं सिक्स्थ क्वेश्चन. सम टिकट्स ऑफ 200 रुपीज 200 एंड सम ऑफ 100 ऑफ ड्रामा इन अ थिएटर वेर सोल्ड. कुछ टिकट्स बेची गई है, कुछ जो थी वो 200 वाली थी और कुछ जो थी वो 100 वाली थी. ठीक है, अब वो बेची गई है. द नंबर ऑफ टिकट्स ऑफ 200 की जो टिकट बेची गई वो 100 के जितने भी टिकट्स बेची गई थी उससे 20 टिकट्स एक्स्ट्रा थी. मान लो 100 की 5 टिकट्स बेची गई हो तो उससे 20 एक्स्ट्रा मीन्स कितना होगा 25. मतलब 200 की कितनी टिकट्स बेची गई 25 टिकट्स. मान लो 100 की 20 टिकट्स बेची गई हो और उससे 20 एक्स्ट्रा बेची गई 200 की, मीन्स कितनी बेची गई होगी 100 की 20 और उससे 20 एक्स्ट्रा मीन्स कितनी 40 टिकट्स बेची गई होगी 200 की. पर अभी हमें ये नहीं पता कि 100 की टिकट्स बेची कितनी गई है. तो हम क्या कंसिडर करेंगे, टिकट्स ऑफ नंबर ऑफ ₹100 टिकट्स सोल्ड बी एक्स. हमें इसे एक्स कंसिडर करना पड़ेगा. तो आप बताइए 200 की टिकट्स कितनी बेची गई होगी. ये जितनी भी बेची गई उसमें 20 एक्स्ट्रा करना पड़ेगा. इसीलिए हमें क्या करेंगे, ये x बेची गई है उसमें 20 एक्स्ट्रा करना है, मीन्स x प्लस 20 बेची गई 200 की. अब करना कैसे है, फिर भी उसके पहले पूरा क्वेश्चन समझ लेते हैं. द टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय द थिएटर बाय सेल ऑफ टिकट्स वाज ₹37,000. अब जब पूरा हिसाब लगाया गया, ये जितनी भी बेची गई है उससे 20 बेची गई है एक्स्ट्रा, इनका सबका टोटल लगाया गया तो अमाउंट आई 37,000. तो आपको ये बताना है कि 100 रुपीज की जो टिकट थी वो कितनी बेची गई, 2, 5, 7 जितनी भी. ओके, अब स्टूडेंट यहाँ मैं सॉल्व करते जा रही हूँ. सबसे पहले तो हमें ये नहीं पता कि 100 की कितनी बेची गई होगी, तो हमें लिखना पड़ेगा लेट द नंबर ऑफ तो आप देखिए 100 की टिकट्स कितनी कंसिडर करेंगे x. तो बताइए 200 की कितनी होगी 200 की, ये 100 की जितनी भी है उससे 20 ज्यादा, मीन्स क्या होगी x प्लस 20. तो क्या होगा द नंबर ऑफ ₹200 टिकट्स वर सोल्ड इज इक्वल टू कितना होगा x प्लस 20. इस बात को समझ रहे हैं आप. ये जितने भी 100 के बेचे गए उससे 20 एक्स्ट्रा है, इसलिए x प्लस 20 आ गया. अब इन्होंने एक और बताया कि जब इनका पूरा हिसाब लगाया गया, मतलब इसको और इसे प्लस किया गया तो 37,000 आया. तो क्या होगा, मान लो इसको ये जितना भी नंबर है और ये जितना भी नंबर है उनको प्लस करके 37,000 आएगा. तो यहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को प्लस करना पड़ेगा. पर कैसे प्लस करेंगे, 100 की एक्स नोट बेची गई, सॉरी यहाँ 100 की एक्स नोट बेची गई प्लस 200 की कितनी बेची गई एक्स प्लस 20 बेची गई. ओके, अब जैसे 10 रुपए के 10 चॉकलेट खरीदे गए तो हम क्या करते हैं 10 10 100 करते हैं. वैसे ही 100 रुपीज वाली एक्स टिकट बेची गई, इसीलिए उस 100 को एक्स से मल्टीप्लाई किया गया. ओके, फिर 200 की कितनी बेची गई तो 200 को उस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं. 5 बेची गई होगी, 6 बेची गई होगी तो 200 × 5, 200 × 6. अब हमें नंबर नहीं पता इसलिए x प्लस 20 जो है हमारा वो इज इक्वल टू 37,000. ओके, अब क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे. 100x प्लस 200x प्लस इसका भी इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 2 2 4, 1 2 और ये 3, इस तरीके से करते हैं इसे 37,000. ओके, अब क्या करेंगे, इन दोनों को x वाले जो लाइक टर्म्स है इन्हें सॉल्व कर लेते हैं पहले. 100 प्लस 200 कितना होगा 300x. स्टूडेंट देखिए यहाँ x नहीं है इसीलिए इसका प्लस होगा, लेकिन इसका इसके साथ प्लस नहीं होगा. ओके, अब ये नंबर्स है, सिंपल नंबर्स दिख रहा है आपको, तो ये नंबर्स को नंबर के पास लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस 4,000 का इधर जाकर इज इक्वल टू के उस साइड जा रहा है, दैट्स वाई इट इज माइनस 4,000. 300x इज इक्वल टू 37 में से 4 गए
ये हो गया 33,000। अब x को वहीं रखेंगे, सिंगल नंबर है और वेरिएबल है, तो नंबर है और वेरिएबल है तो इन दोनों के बीच में प्रोडक्ट है, मतलब मल्टीप्लिकेशन है, वो इज इक्वल टू के उधर लेके जाएंगे। आपको पता है एक एक नंबर को भेजना पड़ता है, एक एक रिश्तेदारों को भेजना पड़ता है। इस तरीके से हमने भेज रहे हैं। इसके पहले की वीडियो में हमने देखे थे कि दूर के रिश्तेदारों को कैसे भेजते हैं, पास के रिश्तेदारों को फिर भेजते हैं। इसी तरीके से ये कट गए 0। अब 3 को इससे डिवाइड करेंगे, x इज इक्वल टू 3 1 जा 0। अब x हमने किसे लिया था, अब देखिए x हमारा क्या था, नंबर ऑफ ₹100 टिकट्स। ओके, 100 रुपीज़ वाले जो टिकट्स थे वो कितने हैं, 110 हैं। ठीक है, तो बस उतना ही फाइंड करने बोला था उन्होंने, इसलिए हम उतना ही फाइंड करेंगे। द नंबर ऑफ ₹100 टिकट्स सोल्ड वर 110। ठीक है, चाहे तो अब हिसाब भी कर लेते, थोड़ा सा हिसाब देखते हैं क्या है क्या नहीं। अब इन्होंने बोला था कि 200 की जो है x + 20 टिकट्स बेची थी, मतलब इससे 20 टिकट्स एक्स्ट्रा बेची गई थी। देखिए 100 की 110 × 100 हो जाएगा, है ना। 100 की इतनी टिकट्स बेची गई। अब 200 की कितनी बेची गई, इंटू 110 + 20 मीन्स कितना होता है, ये होगा 230। मैं यहीं लिख देती हूँ 200 × 130, सॉरी इसे मुझे लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब मुझे इसका हिसाब करना होगा, ये कितना आएगा 11000, और इसका हिसाब करना होगा, ये कितना आएगा। ये आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस हम चेक कर रहे हैं कि क्या हमारा ये टोटल जो है 37,000 आता है या नहीं आता है। ओके स्टूडेंट, अब आप देखिए 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 1 2 3, 1 2 3। ओके, अब हम इसे प्लस करेंगे तो आप देखिए कितना आता है, 0 0 0, 6 + 1 7, 2 + 1 37 आ गया 37,000। ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस हमने एक चेक कर लिया कि क्या हमारा आंसर राइट है या रॉन्ग। ओके, तो ये हो गया आपका 6th प्रॉब्लम। अब चलते 7th पे। आप देख सकते हैं एक स्क्रीनशॉट आपको चाहे तो निकालना है तो आप निकाल लीजिए, मैं इस तरीके से कॉपी रख देती हूँ, स्क्रीनशॉट आ जाएगा आपका। ओके स्टूडेंट, अब चलते हैं 7th प्रॉब्लम पे। अब स्टूडेंट दिस इज 7th प्रॉब्लम। ऑफ द 3 consecutive natural numbers 5 times the smallest number is 9 more than 4 times the greatest number, find the number। क्या करना है, 3 consecutive numbers है, नेचुरल नंबर्स है। कॉन्जिक्यूटिव मीन्स कंटिन्यू आने वाले नंबर्स। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उन 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स को लिखना होगा। हमें नहीं पता हम क्या लेंगे, देखो लेट द 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर बी। पहला x होगा, है ना, कोई भी 1 है तो दूसरा 1 + 1 आएगा, है ना 2, फिर तीसरा 1 + 3 आएगा, 1 + 2 आएगा, मतलब 3 हो जाएगा। ओके, अब पहला हमें x पता है तो दूसरा उसके बाद का क्या आएगा, उसमें 1 प्लस करेंगे तो उसका बाद का नंबर आएगा, इसलिए नेक्स्ट नंबर जो होगा x + 1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद का नंबर क्या होगा, x + 2 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, ये आपको समझ में आ गया होगा, हमने क्यों किया +1 + 2। ठीक है, अब क्या कहा गया है, कंडीशंस देखिए, फ्रॉम गिवन कंडीशन। क्या कंडीशन है, 5 times the smallest number is 9 more than 4 times the greatest number। 5 times the smallest number मतलब जो छोटा नंबर है उसका 5 times बोला है। ठीक है, 5 times the smallest number is का मतलब is equal to। ओके, यहाँ तो बड़ा कंडीशन बड़ा इजी है बनाना। 5 times the smallest number मतलब स्मॉलेस्ट नंबर हमारा x है तो वो 5 times हो जाएगा। is मीन्स is equal to 9 more than, हमेशा then के बाद का हम पहले लिखते हैं। ठीक है, ये बात को याद रखेंगे, then के बाद का हम आगे लिखते हैं। क्या बोला है then के बाद, 4 times the greatest number। हमारा ग्रेटेस्ट नंबर क्या है, ये 4 times the greatest number
उसमें क्या कहा है 9 मोर मीन्स +9। बात समझ में आई है? एक और बार बता देती हूँ, 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट नंबर, इस पूरे जो वर्ड में लिखे हुए प्रॉब्लम को हमने ऐसा न्यूमेरिकल्स में बदल दिया, इक्वेशन में लिख लिया। 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट नंबर इज, 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट नंबर मतलब 5x, स्मॉलेस्ट नंबर हमारा x है, इज मीन्स इक्वल टू 9 मोर, 9 मोर मतलब +9। देन के बाद काम हमेशा पहले लिखते हैं, क्या कहा है देन 4 टाइम्स द ग्रेटेस्ट नंबर, 4 टाइम्स द ग्रेटेस्ट नंबर हमारा ये था, तो 4 टाइम्स मीन्स मल्टीप्लाई, 4 मल्टीप्लाई बाय x + 2। ओके स्टूडेंट, अब इसे सॉल्व करना बड़ा आसान है। 5x इज इक्वल टू 4x + 4x + 4 2 8 + 9, 5x, अब x लाइक टर्म्स को पास लेकर आएंगे, इज इक्वल टू किस साइड आएगा तो ये हो जाएगा -4x इज इक्वल टू 8 + 9 कितना होता है 17। ओके 5 में से 4 गया, 1x मीन्स x इज इक्वल टू 17, x 17 आया। अब बताइए आप सेकेंड नंबर क्या आएगा, x इज इक्वल टू 17 फर्स्ट नंबर। सेकेंड नंबर क्या होगा, x + 1 मीन्स 17 + 1 इज इक्वल टू 18, फिर x + 2 मतलब 17 + 2 इज इक्वल टू 19। तो 17, 18, 19 आर द 3, ओ सॉरी मैंने यहाँ दिखाया नहीं आपको है ना वीडियो में, आर द 3 consecutive natural नंबर। ये होगा आपका प्रॉब्लम। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं, इतना पूरा प्रॉब्लम है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है सॉल्यूशन, यहाँ से तो यहाँ तक। ओके स्टूडेंट, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। स्टूडेंट दिस इज 8th क्वेश्चन, राजू सोल्ड अ बाइसिकल टू अमित एट 8% प्रॉफिट। राजू ने कहीं से बाइसिकल लाई और उसने अमित को बेची। ठीक है, ये मैं यहाँ ना थोड़ा सा एरो बनाकर बताती हूँ। राजू ने कहीं से तो लाई है, साइकिल लाई। ओके ये हमारी साइकिल है। ओके पता नहीं कैसी होती है, ठीक है, ये हमारी साइकिल लाई राजू ने और बेची किसे है, अमित को। जब उसने बेची तो जितने में भी लाई होगी, 1000 में लाई, 1200 में लाई, फिर 1500 में लाई, 2000 में लाई, कितने में भी लाई होगी, उस पर 8% एक्स्ट्रा लगाया और फिर बेचा गया अमित को। ओके फिर अमित रिपेयर्ड इट, अमित ने क्या किया, वो जितने भी अमाउंट में उसने खरीदी अमित ने, उसके ऊपर 54 रुपए का रिपेयरिंग किया, मतलब +54 लगाए। ठीक है, और उस अमित ने ये बाइसिकल जो है वो बेची निखिल को। किसे बेची, निखिल को। कितने में बेची, कितने में बेची गई, 1134 रुपीज। ओके 1134 रुपीज में बेची गई। और जब इसने इसे अमित ने निखिल को बेचा, तब ना तो उसने प्रॉफिट कमाया ना तो उसका कोई लॉस हुआ, मतलब जितने रुपीज में उसने लाई थी उतने ही रुपीज में निखिल को बेच दी। अब ये चीज आपको समझ में आई होगी। ये क्वेश्चन बड़ा घुमा फिरा के है, तो बच्चे एक बार समझने के बाद भी बार बार पूछने आते हैं, मैम नहीं समझा, भूल गए, या कुछ दिनों के बाद फिर से ऐसा लगता है कि नहीं आ रहा है। तो अभी मैंने यहाँ आपको चार्ट से बताया किसने किसको बेचा है। ओके राजू ने लाया है, पता नहीं कितने में लाया, मान लो x रुपीज में लाया होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा सॉल्यूशन पे चलते हैं। यहाँ लिखती हूँ मैं सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि राजू ने कितने रुपीज में लाई, तो कॉस्ट प्राइस जिसे हम बोलेंगे, राजू ने लाया हुआ जो है वो उसका कॉस्ट प्राइस होगा। कॉस्ट प्राइस, कितनी कॉस्ट प्राइस थी, ऑफ किसकी, बाइसिकल की, इज इक्वल टू ₹x। ठीक है, दैट बाइसिकल यहां लिखती हूं, दैट राजू परचेस्ड, राजू परचेस्ड। ठीक है, राजू ने बाइसिकल खरीदी और कितने रुपए में खरीदी, x रुपीज में खरीदी। अब आगे बढ़ते हैं। राजू सोल्ड दिस बाइसिकल टू अमित, राजू सोल्ड टू, सोल्ड टू मैं डायरेक्ट लिखती हूं, सोल्ड टू अमित, है ना। किसने बेचा,
राजू ने बेचा अमित को। कितने रुपीस में बेचा? 8% प्रॉफिट में। 8% प्रॉफिट मतलब कितना? इसका 8% प्रॉफिट। किसी भी नंबर का जब हम प्रॉफिट निकालते हैं तो कैसा करते हैं? 8% बोला है ना, 8/100 है ना, 8%। ये इस तरीके से लिखते हैं हम। मैं ऐसा समझाती हूँ स्टूडेंट को, ये मीन्स 100, 8/100। ओके, किसका 8%? एक्स का। ये जितने में भी लाया होगा उसका 8% मतलब मल्टीप्लाई बाय एक्स। चाहे यहाँ अगर 500 होता तो 500 लिखते, 600 होता तो 600 लिखते, 1000 होता तो 1000 लिखते। अब हमें पता नहीं तो हमने x लिखा। ओके, ये कैसा बनेगा? 8% प्रॉफिट है मीन्स 8x/100। तो ये आया, इसका प्रॉफिट आया। लेकिन अमित को इतने में नहीं बेचा, ये इतना तो प्रॉफिट लगाकर बेचा है। तो फिर बेचा कितने में? तो x जितने में लाया होगा प्लस ये वाला भी उसमें जोड़ दिया, 8% उसमें ऐड करके उसने किसे बेचा? अमित को बेचा। ठीक है, मतलब सोल्ड टू अमित कितना आएगा? जितने में लाया था, मान लो 1000 रुपये में लाया, प्लस उसके ऊपर इतना एक्स्ट्रा लगा दिया उसने। ओके, ये हो गया अमित को बेची गई मतलब जो प्राइस थी वो बाइसिकल की। अब क्या कहा गया है कि अमित ने उसके ऊपर 54 रुपीज लगा दिए, है ना। उसके पहले हम इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं ताकि ये हमारा आसान हो जाए। कैसे होगा? हम यहाँ पर ही इसे कम कर देते तो ये हो सकता था, यहाँ पर भी हो जाएगा बट हम यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा 8 और 100 कौन से टेबल से कट सकता है? 4 के टेबल से ना। 4 2 × 8, 4 25 × 100 है ना। तो स्टूडेंट ये नंबर कैसे बनने वाला है? देखिए आप, ये कैसा बना? 2x/25। तो ये कैसे बनेगा? x + 2x/25। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। ठीक है, ये क्या होगा? 25x + 2 × 1 = 2x/25 × 1 = 25। ओके, इसे लिखेंगे 25 + 2 27x/25। मतलब अमित को बेची गई जो प्राइस है वो ये है, इतने रुपीज में अमित को बेचा। इसमें उसका अमाउंट भी आ गया प्लस 8% भी आ गया और उसे सॉल्व करने के बाद हमारा ये आता है। ठीक है, किस तरीके से आता है ये हमने यहाँ देख लिया। ठीक है, अब अमित ने जो बेचा उसमें क्या किया? अमित ने 54 रुपीज एक्स्ट्रा खर्चा किए रिपेयरिंग पे। अमित स्पेंट 54 रुपीज फॉर रिपेयरिंग। ठीक है, अमित ने इतने रुपीज में तो लाया था, उसके ऊपर 54 रुपीज एक्स्ट्रा लगा दिए, तो हम क्या करेंगे? उस 54 को ऐड कर देंगे। देखिए कैसा, 27x में तो 27x/25 इतने में तो लाया था, प्लस 54 रुपीज एक्स्ट्रा करके रिपेयरिंग के लगा दिए, और ये जितने में भी हुआ इतना के इतनी की इतनी अमाउंट में उसने क्या किया? निखिल को बेच दिया। समझ में आया? जिसमें उसमें उसका कोई प्रॉफिट नहीं है, कुछ नहीं। जैसे इसने कैसे 8% प्रॉफिट लिया था, बट अमित ने जब निखिल को बेचा तब उसने एक भी रुपए का प्रॉफिट नहीं लिया। तब उसने वो कितने रुपए में बेचा? 1134। ओके, 1134 रुपीज में बेचा। इसी का मतलब क्या है? जब यहाँ पर कुछ भी एक्स्ट्रा रुपीज उसने नहीं लगाए और उसने बेचा जब 1134 में बेचा, तो इसका मतलब क्या है? इसने लाया भी 1134 में ही था। बात समझ में आ रहे हैं? अमित ने उतने ही रुपीज में बेचा जितने रुपीज में लाया था, तो कितने रुपीज में बेचा? 1134 में बेचा। तो इसका मतलब क्या है? ये वाली अमाउंट जो है, जो हमें इस तरीके से दिख रही है, ये अमाउंट किसके बराबरी में है? 1134 ही है। तो हम क्या किस तरीके से लिखेंगे? 27x/25 प्लस 54, ये किसके बराबरी में है? 1134 में। इतने में लाया था और उतने में ही बेचा, और वो बेचने वाली को प्राइस तो हमें पता है। ठीक है, अब इसे सॉल्व करना है। 27x/25, पहले नंबर को उधर साइड ले जाएंगे, 1134 माइनस 54, ये होगा 27x/25 इज इक्वल टू 1080। ठीक है, ये माइनस करके आएगा 1080। फिर उसके बाद आगे करेंगे x की वैल्यू, x को वहीं रखेंगे। पहले मैं इस 25 को उधर शिफ्ट कर देती हूँ।
80 मल्टीप्लाई बाय 25, 27x इज इक्वल टू, जब इसका मल्टीप्लिकेशन किया हमने तो आया 27000। आप चाहे तो यहाँ कर सकते हैं, इस तरीके से आएगा 1080 25 अपॉन मल्टीप्लाई 5400, पहले नंबर के नीचे क्रॉस 0 6 1 2, इसका प्लस करेंगे तो आएगा 27,000। ओके स्टूडेंट, आप देख सकते हैं। तो अब x को वहीं रखेंगे, 27,000 अपॉन 27, 27 1 जा और ये 3 0 लगा देंगे तो ये बन गया x इज इक्वल टू 1000। ठीक है, x क्या था हमारा? कॉस्ट प्राइस ऑफ बाइसिकल दैट राजू परचेज। राजू ने जितने रुपीज में साइकिल लाया था वो था हमारा x। तो x कितना था, कितने रुपीज में लाया था राजू? 1000 रुपीज में साइकिल लाया था। तो अब सिर्फ आंसर लिखना है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बाइसिकल टू राजू is ₹1000. This is the answer. ओके स्टूडेंट, तो आप स्क्रीनशॉट तो टुकड़ों में ही निकलेगा, आप यहाँ से देख सकते हैं। इस तरीके से हमने किया। इसके आगे का जो था वो ये है, यहाँ से शुरू हुआ और ये पूरा। ठीक है स्टूडेंट। स्टूडेंट 9th नंबर का जो प्रॉब्लम है ये सबसे इजी है, कुछ भी नहीं करना है। देखो, क्रिकेट प्लेयर स्कोर्ड 180 रन्स इन द फर्स्ट मैच। पहली मैच में क्रिकेट प्लेयर ने 180 रन्स निकाले, दूसरी मैच में 257 रन्स निकाले। ठीक है, फाइंड द नंबर्स ऑफ रन्स ही शुड स्कोर इन द थर्ड मैच। थर्ड मैच में वो कितने निकालेंगे? तो एवरेज जो है 3 मैचेस का वो 230 हो। एवरेज का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? हम तीनों को प्लस करेंगे, ये पहले नंबर को, दूसरे नंबर को और आने वाले तीसरे नंबर को जब प्लस करेंगे और उन प्लस को 3 से डिवाइड करेंगे तो 230 आना चाहिए, ऐसा इनका कहना है। ठीक है, इसे करते कैसे देखिए। सॉल्यूशन 9th का मैंने प्रॉब्लम नहीं लिखा है। लेट द क्रिकेटर स्कोर x रन्स इन द थर्ड मैच। क्रिकेटर ने थर्ड मैच में कितने निकाले वो नहीं पता ना, फर्स्ट मैच का पता है, सेकंड मैच का पता है, पर थर्ड मैच का नहीं पता, तो हमने ले लिया x रन निकाल लिए। ओके, अब टोटल रन्स कितने हो गए बताइए। टोटल रन्स के लिए हम क्या करेंगे, 180 प्लस दूसरी मैच में 257 निकाले प्लस तीसरी मैच में x निकाले। ठीक है, ये हो गया हमारे टोटल रन्स। और ये कह रहे हैं कि इनका एवरेज जो है वो होना चाहिए, कितना दिया है एवरेज, 230 होना चाहिए। हम क्या करेंगे इसके लिए, एवरेज मीन्स क्या होगा, इन तीनों की प्लस करके, 3 नंबर है इसलिए 3 से डिवाइड, तो हम क्या करेंगे, एवरेज इज इक्वल टू 180 प्लस 257 प्लस x अपॉन 3। जब हमने इन तीनों को प्लस किया और उसे 3 से डिवाइड किया तो कितना आने वाला था, 2 कितना दिया है नंबर, 230। ओके, अब क्या करेंगे, इस थर्ड 3 को इधर लेके जाएंगे, यहाँ कुछ नहीं मीन्स 1 है और इज इक्वल टू का साइन है, 2 जगह फ्रैक्शन है तो हम सिर्फ क्रॉस करते हैं इस तरीके से। ठीक है, ये तो 1 से मल्टीप्लाई है तो 180 प्लस 257 प्लस x इज इक्वल टू 3 इंटू 230। ओके, इन दोनों का प्लस कर लेते हैं अभी यहाँ पर, 7 8 9 10 11 12 13 1 3 2 3 4 437। ओके, इज इक्वल टू 3 0 ज़ा 0 3 3 ज़ा 9 3 2 ज़ा 6, यहाँ प्लस x होना चाहिए। ओके, बैक्स को वहीं रखो, 690 माइनस 437 है ना, ये प्लस है, इन दोनों के बीच में प्लस का साइन है, बट हमें वैसे भी सामने का साइन देखना होता है ना। यहाँ मल्टीप्लाई होता तो हम सोचते थे कि ये दोनों मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, बट यहाँ प्लस का साइन है, मतलब ये दोनों तो मल्टीप्लाई के फॉर्म में नहीं है, इसका मतलब यहाँ का साइन हम देखेंगे, ये प्लस है तो यहाँ आ जाएगा माइनस। x इज इक्वल टू कितना आएगा, 253। एक बार चेक कर लेते हैं, हाँ ये करेक्ट है हमारा 253। तो x क्या था हमारा, एक बार देख लेते हैं फिर से ऊपर,
x हमारा था लेट द क्रिकेटर स्कोर x रन्स इन द थर्ड मैच, मतलब थर्ड मैच में उसे कितना स्कोर करना पड़ेगा, 253 स्कोर करना पड़ेगा। तो आंसर लिखेंगे द क्रिकेटर। स्टूडेंट ये आंसर है और इस तरीके से आप स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, मतलब आपको लिखने के लिए इजी होगा। स्टूडेंट्स लेट्स सी प्रॉब्लम नंबर 10 इन शॉर्ट। सुधीर प्रेजेंट एज इज 5 मोर देन 3 टाइम्स द एज ऑफ वीरू। सुधीर की प्रेजेंट एज जो है वीरू की उम्र के 5 ज्यादा है, ठीक है, सॉरी वीरू की उम्र के 3 टाइम्स से भी 5 ज्यादा है, मतलब जितनी भी वीरू की उम्र है उसके 3 टाइम्स। मान लो वीरू 2 साल का है तो उसका 3 टाइम्स कितना होगा, 6 होगा, और उससे भी 5 एक्स्ट्रा, मतलब सुधीर कितने साल का होगा, 6 + 5 11 साल का। समझ में आया? तो अभी वीरू की उम्र तो हमें नहीं पता, तो हम क्या लेंगे, वीरूज एज x लेंगे, फिर उसके एज का 3 टाइम्स करेंगे, मतलब वीरू की एज अगर x ले ली तो वो हो जाएगा 3x 3 टाइम्स, और उससे 5 एक्स्ट्रा, मतलब 3x + 5 हो जाएगी सुधीर की प्रेजेंट एज। ओके, ये कैसे करना है ये मैं करके दिखाऊंगी। अनिल्स एज इज हाफ द एज ऑफ सुधीर। अब अनिल्स की एज कितनी है, सुधीर की जितनी भी एज है उससे आधी है, मतलब जो भी सुधीर की एज आएगा उससे अपॉन 2 करना पड़ेगा। फिर रेशो दिया है सम ऑफ सुधीर एंड वीरूज एज। इस सुधीर की एज जो भी हमने आई, मतलब आई थी 3x + 5 आई थी, और प्लस वीरू की एज कितनी थी, केवल x थी, तो 3x + x + 5 + x ऐसा लेना पड़ेगा, और टू द 3 टाइम्स अनिल्स एज, और अनिल की जितनी भी एज है उसे 3 टाइम्स करना पड़ेगा, उसका रेशो लेना पड़ेगा, और फिर उसे वीरू की उम्र फाइंड करनी पड़ेगी। बड़ा किचकिचा प्रॉब्लम है ना, नहीं समझ में आएगा, ठीक है, चलते हैं। लेट्स वीरूज एज भी x, वीरू की उम्र नहीं पता, हमने x ले ली। सुधीर की एज क्या कहती है, वीरू की उम्र में, वीरू की उम्र को 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 टाइम्स द एज ऑफ वीरू, और उसमें 5 एक्स्ट्रा करो, तो हमने कर दिया। वीरू की उम्र में, मतलब वीरू की उम्र x थी, उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और +5 एक्स्ट्रा कर दिया, ये हो गई सुधीर की एज। फिर अनिल की एज कितना बता रहे हैं, अनिल्स एज इज हाफ द एज ऑफ सुधीर। जितनी भी सुधीर की एज है उसकी आधी, मतलब सुधीर की एज क्या है, ये है, तो अनिल की एज क्या हुई, उसकी आधी, मीन्स उसको 2 से, किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करने पर वो आधा हो जाता है, तो अनिल सुधीर की एज को हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, क्योंकि आधा का है। फिर क्या है, सम ऑफ सुधीर एंड वीरूज एज। यहाँ पर रेशो बताया, किसका रेशो बताया है, सुधीर और वीरूज के एज का रेशो बताया है। पहले सम करना है और फिर 3 टाइम्स अनिल की एज लेनी है और उनका रेशो बताया है। तो सबसे पहले सम ऑफ सुधीर एंड वीरूज एज कितना होगा, देखो 3x + 5, ये किसकी एज है, सुधीर की, और सम बोला है वीरू की उम्र, +x = हो जाएगा 3x + x 4x + 5, ठीक है। फिर दूसरी कंडीशन दी है 2, रेशो किसका है, इनका 2, 3 टाइम्स अनिल एज, अनिल की जितनी भी एज है उसका 3 टाइम्स, अनिल की एज का है हमारे ये, उसका 3 टाइम्स, मतलब 3 × अनिल एज। ओके, तो ये हो जाएगा 3 × 3 = 9x + 3 × 5 = 15/2, ठीक है। अब इन्होंने बोला है कि इसका रेशो लो, किसका रेशो लो, सम ऑफ सुधीर एंड वीरूज एज टू 3 टाइम्स अनिल एज। ये है सम ऑफ सुधीर एंड वीरू एज, ये, और 3 टाइम्स अनिल एज, मतलब ये, ठीक है। इनका रेशो लो, तो रेशो मीन्स क्या है, अपॉन में लिखते हैं, एक इसे यहाँ लिखा, इसे नीचे लिखा, तो ये हमेशा कैसा लिखते हैं स्टूडेंट, देखो ये अपॉन में आया है तो हम क्या करेंगे, इसे 1 से डिवाइड करेंगे। ओके, किसी भी नंबर 5 है तो 5 के नीचे कुछ नहीं मीन्स 1 है, 3 है 3 के नीचे कुछ नहीं मीन्स 1 है, ठीक है। तो ये एक नंबर है और इसके नीचे कुछ नहीं मीन्स 1 है, क्योंकि ये डिवाइड में है ना, तो इसके लिए अब क्या करते हैं, नीचे वाले नंबर का नीचे वाले नंबर के साथ मल्टीप्लीकेशन, सॉरी ऊपर वाले नंबर का नीचे वाले नंबर के साथ मल्टीप्लीकेशन, और इसके नीचे वाले नंबर का ऊपर वाले नंबर के साथ मल्टीप्लीकेशन। ये कैसा होगा, देखो 2 × 4x + 5 हो जाएगा, और इसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये एज इट इज रहेगा 9x + सॉरी यहाँ देखिए आप 15 = 5/6, ठीक है। अब इसे सॉल्व करना होगा, कैसे करेंगे हम सॉल्व, 2 × 4 = 8x + 2 × 5 = 10
अपॉन 9x प्लस 15 इज इक्वल टू 5/6। अब इसे क्रॉस करेंगे, ये होगा 8 6 48x प्लस 60 इज इक्वल टू, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 9 5 45x प्लस 15 5 75। अब क्या करेंगे, 48x है और ये 45x है, इनको पास ले करेंगे। 48x ये माइनस 45x हो जाएगा, यहाँ 75 एज इट इज रहेंगे और रहेगा, और ये प्लस 60 का हो जाएगा माइनस 60। ओके, इसके आगे का प्रॉब्लम मैं नेक्स्ट पेज पे कर रही हूँ सॉल्व, यहाँ पर। ठीक है, ये हमारा बन गया कंडीशन 48x माइनस 45x इज इक्वल टू 75 माइनस 60। ओके स्टूडेंट, तो 48 में से 45 गए 3x, 75 में से 60 गए 15, x इज इक्वल टू 15/3, x इज इक्वल टू 5। x क्या था हमारा, वीरूज एज। क्या फाइंड करना था हमें, वीरू की ही एज फाइंड करनी थी। ओके, यहाँ पर बोला था फाइंड द एज ऑफ वीरू, तो वीरू की एज मतलब x लिया था हमने, ये आ गया हमारा x। आंसर वीरूज अपॉस्ट्रोफी एस आएगा, एज इज 5 years। ये हो गया आपका लास्ट प्रॉब्लम। तो आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट अगर जमता है तो आप ले लीजिए इस तरीके से। ये लास्ट। थैंक यू।